एक जंगल में तरह तरह के पक्षी मिलजुल कर रहती थी। जीवन में जो भी कष्ट आते अपने कुलदेव शिवजी से प्रार्थना करते थे। लूसी, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस अपने होने वाले बच्चों का क्या नाम रखेंगे यही सोच रहा था। हाँ, पर उससे पहले हमें कुछ और करना है। क्या तुम नहीं जानते? अरे बताओ भी, क्या है? सुना है जंगल से अंडे गायब हो रहे हैं। क्या कहा? गायब? कैसे गायब हो रहे हैं? क्या पता, यही बात तो कोई नहीं जानता। यूं लूसी और टुनी आपस में बात कर रहे थे। तब बेचारी छोटू तोती आंसू बहाती हुई उनके पास आई। अरे छोटू, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? मैंने हाल ही में कुछ अंडे दिए थे और उन्हें देख देख मैं हर रोज सपने देखती थी कि कब वो बाहर आएंगे, कि कब मेरे बच्चे बाहर आएंगे। और आज देखा तो मेरे अंडे गायब हो गए। हर जगह ढूंढा, कहीं उनका पता नहीं चला। संभालो छोटू। ना जाने क्यों लगता है जैसे कोई जानबूझकर ये सब कर रहा है। छोटू, तुम धीरज रखो, हम उस चोर को ढूंढ कर रहेंगे। सभी गंभीरता से बात कर रहे थे तो थोड़ी देर में चीचू कवि भी वहाँ पर आई। क्या बात है टुनी, किस विषय में बात हो रही है? दरअसल अपने जंगल से अंडे गायब हो रहे हैं ना, हम उसी विषय में बात कर रहे हैं। सच कहा, पिछले हफ्ते मेरे अंडे भी गायब हो गए। हम सभी को एकजुट होकर उस दुष्ट का पता लगाना होगा। हाँ, पर हम ये कैसे करेंगे? अभी मेरे अंडे हैं ना सुरक्षित? लगभग जंगल में सभी के अंडे गायब हो चुके हैं। अब उस अंडा चोर को और कहीं अंडे मिलेंगे नहीं। तब वो जरूर मेरे अंडे चुराने के लिए यहाँ पर आएगा। तब हम उसे धर दबोच सकते हैं। अंडे चुराने वाले को पकड़ने का प्लान बनाया। अंधेरा हो चुका है। मैंने घोंसले में अंडे इस तरह रखे हैं कि वो दिखाई दे। अब चलो हम सभी कहीं छिप जाते हैं और देखेंगे कौन आता है। फिर वे सभी पक्षी पेड़ के पीछे छिपकर घोंसले पर अपनी नजर रखे हुए थे और दूसरी ओर महीचिल जंगल भर में अंडे ढूंढ रही थी। अरे क्या हुआ? कहीं कोई अंडा नहीं मिल रहा। सारा जंगल छान मारा, थोड़ा और आगे चलकर देखती हूँ। महीचिल थोड़ा और आगे गई तो उसे टूनी चिड़िया के घोंसले में 2 अंडे दिखाई दिए। टूनी के घोंसले में 2 अंडे हैं, आज इन्हें खाकर पेट भर लूंगी। इससे पहले कि महीचिल उन अंडों को खा पाती, सारी पक्षी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। रुक जाओ मही, तो पिछले कई दिनों से जंगल में जो अंडे गायब हो रहे हैं उसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे अंडे खा लिए? तुमने जो किया है वो पाप है और पापी को शिक्षा मिलनी ही चाहिए। मिलनी तो चाहिए, इस महीचिल को सजा मिलनी चाहिए। आक्रोश में आकर सभी पक्षी ने महीचिल की खूब पिटाई की और उसे मार डाला। फिर उसे पेड़ की एक छाल में फेंक दिया। अब अपने जंगल पर से बुरा साया हट गया है। हाँ, अब अपने बच्चे सुरक्षित रह पाएंगे। हाँ, वरना इस महीचिल की वजह से कई माँओं ने अपने बच्चे खोए, दुख सहा। हाँ, अब इस बुरे समय को हम भूल जाते हैं। ये सभी पक्षी निश्चिंत होकर अपना जीवन जीने लगे। पर महीचिल मरकर भूत बन चुकी थी। मैं जब जिंदा थी तब इन पक्षियों ने मिलकर मुझे मारा। अब बदला लेने की बारी मेरी है। अब मैं इनका जीना दुश्वार कर दूंगी। यूं महीचिल ने सभी पक्षी के जिंदगी को तहस नहस करने की सोची। अच्छा, मुझे मौत के घाट उतार कर टूनी चिड़िया अब बिरयानी बनाकर खा रही है। अब उस बिरयानी को गायब करके मैं ही खा जाऊंगी। अरे, मैंने अभी तो यहाँ अपने खाने के लिए बिरयानी रखी थी, कहाँ गायब हो गई? ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ देर बाद छोटू तोती भी उसके घर पर आई। आज मेरे घर पर एक अजीब सी घटना हुई। क्यों, क्या हुआ? मेरे घर से सारा अनाज गायब हो गया। हाँ, अभी मैंने अपने लिए बिरयानी बनाई थी, वो भी गायब है। टोनी, मेरे घर से अनाज और खाना सब गायब हो गया। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। जंगल में सभी आहार न होने की वजह से बड़ी मुश्किल में हैं। ये किसी दुष्ट शक्ति की वजह से ही हो रहा है। चलो हम सभी शिवजी से प्रार्थना करते हैं। शिवजी,
हम पर आए इस संकट से हमें मुक्ति दिलाओ। हम सभी भूख से तड़प रहे हैं। हमारी रक्षा करो स्वामी। उन सभी की प्रार्थना सुनकर शिवजी प्रकट हो गए। इस परिस्थिति की वजह मही चील है। तुम सभी ने मिलकर मही चील को मारा था, इसी का बदला ले रही है वो। शिवजी ने जिस पेड़ में मही चील का शव था उसे पूरी तरह से जला दिया। आज से तुम सब उसकी दहशत से मुक्त हो। इस तरह शिवजी ने उनकी प्रार्थना सुन उनकी रक्षा की। एक जंगल में तरह तरह के पक्षी अपने घोंसलों में रहा करती थी। हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ देते, जिंदगी में आने वाली मुसीबतों का खुद ही हल निकालते। लूसी, सभी अपने बच्चों के साथ कितने खुश है ना? हाँ, खुश है। पर तुम क्यों उदास लग रही हो? इन सभी को अपने बच्चों के साथ इतना खुश देखकर मन करता है काश मेरे भी बच्चे होते। हाँ, तो तुमने 2 अंडे दिए हैं ना। कुछ ही दिनों में इनमें से चूजे निकलकर तुम्हें माँ पुकारेंगे। हाँ, मैं भी बस उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ। अपने आराध्य शिव जी की हम पर कृपा बनी रहे, बस इतना ही काफी है। हाँ तुनी, शिव जी की कृपा हमेशा हम पर बनी रहेगी। यूं वे दोनों बात करने लगे। फिर कुछ दिन बीते और उनके अंडों से 2 चूजे बाहर निकले। अपने बच्चे कितने सुंदर है ना? हाँ तुनी, बहुत प्यारे हैं, बिल्कुल तुम पर गए हैं। इनके नाम आप ही रखना। अच्छा, बड़ी बेटी का नाम छुटकी और छोटी का नाम नन्ही चिड़िया। नाम तो बड़े ही प्यारे हैं। अब अपना परिवार बड़ा हो गया है, इनके भरण पोषण के लिए अब काम भी ज्यादा करना पड़ेगा। चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। हाँ तुनी, हम सुख दुखों का सामना मिल बांट कर करेंगे। यूं पति पत्नी अपने आने वाले जीवन के बारे में बात कर रहे थे। समय बीता और वो चूजे थोड़े बड़े हो गए और उन्होंने प्यारी प्यारी बातें करनी शुरू की। छुटकी, ऐसे शोर नहीं करते। मैं शोर नहीं कर रही माँ, नन्ही कर रही है। देखो बच्चों, आज हम अपने कुल देवता की पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसे शोर नहीं मचाते। तो अब हम शोर नहीं कर लेंगे, पूजा कर लेंगे पापा। शिव जी, अब जीवन में किसी तरह की कोई कठिनाई ना आए और हमारे बच्चे सदा स्वस्थ रहें, ऐसा आशीर्वाद देना। शिव जी की पूजा करने लगा। सब कुछ अच्छे से हो गया, पर हम इस बार शिव जी के लिए कोई भोग नहीं चढ़ा पाए। हाँ, कल रात में भारी वर्षा जो हुई थी, जिसके कारण हम जंगल जाकर फल नहीं ला पाए ना। हाँ, तो मैं अब जाकर ले आता हूँ। शिव जी के लिए भोग न चढ़ाकर मुझे अतृप्त लग रहा है। अच्छा, तो चलिए मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे, मैं क्या कोई छोटा बच्चा हूँ? इतना घबरा क्यों रही हो? दरअसल मैंने सुना है कि अपने जंगल में एक शिकारी हमेशा ताक पर बैठा रहता है, इसीलिए मुझे जंगल की ओर जाने में डर सा लग रहा है। फिर लूसी कबूतर और टूनी चिड़िया फल लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। देखो, वहाँ पर अमरूद का पेड़ है, क्या हम शिव जी के लिए अमरूद ले जाएं? नहीं टूनी, उसे जरूर तोती ने झूठा किया होगा। हम झूठा फल भगवान पर नहीं चढ़ा सकते ना। अच्छा, तो ठीक है, चलो हम और आगे जाते हैं, वहाँ पर हमें फल जरूर मिलेंगे। फिर पति पत्नी वहाँ से निकलकर थोड़ी और दूर चले गए। वे दोनों आम के बगीचे में पहुँचे। टूनी, आम कितने ताजे और मीठे लग रहे हैं, हम आम ही ले जाते हैं। फिर लूसी और टूनी आम लेकर वहाँ से अपने घर के लिए वापस लौटे, पर घर पर छुटकी चिड़िया रो रही थी। अरे छुटकी, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? एक शिकारी आया और नन्ही को लेकर गया माँ। मैं ना उस समय घोंसले में सो रही थी माँ। ये क्या हो गया? आपने सुना? चिंता मत करो टूनी, शिव जी की कृपा हमारे बच्चों पर है। चलो हम जल्दी वहाँ चलते हैं जहाँ वो शिकारी रहता है। फिर लूसी और टूनी तुरंत अपने बच्चे के लिए उस शिकारी के इलाके में चले गए। वहाँ पहुंचकर देखा तो नन्ही के साथ और भी पक्षी शिकारी के जाल में फंसे हुए थे। अरे छोटू, तुम यहाँ? तुम बड़े दिनों से दिखाई नहीं दी, तो मुझे लगा तुम शहर गई होगी।
नहीं टुनी, इस शिकारी ने मुझे बंदी बनाकर रखा है। कई पक्षी का शिकार किया है उसने और उसका ये काम अब भी जारी है। ये तो अच्छा हुआ कि इस समय वो शिकारी यहाँ पर नहीं है। चलो हम जल्दी यहाँ से निकलते हैं। वे सभी बस वहाँ से निकलने ही वाले थे कि शिकारी आ धमका। टुनी और लूसी को भी अपने जाल में फंसा लिया। अच्छा, तो मेरी आंखों में धूल झोंक कर फुर होना चाहते थे? अभी मैं तुम सबको मार डालूंगा। उन सभी पक्षी को अपने तीर के निशान पर रखा। हे महादेव, ये शिकारी हमें मार रहा है। शिव जी हमारी रक्षा करो। हे महादेव, हमारी रक्षा करो। शिवजी प्रकट हो गए और अपना त्रिशूल चलाकर उस शिकारी का अंत किया। सुख के लिए औरों को तकलीफ दे या उनकी जिंदगी से खेले तो ज्ञात रहे उनके जीवन के साथ भी यही होगा। स्वामी जी, ऐसे संकट के समय हमारी रक्षा करने के लिए आप आए, आपका बहुत धन्यवाद। यूँ सभी पक्षी ने मिलकर भगवान जी का आभार माना और खुशी से उनकी जय जयकार करने लगे।